और चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन की विदेश यात्रा पर रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी जहां 22 अगस्त को पोलैंड की यात्रा पर होंगे, पीएम मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन जाएंगे। 45 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला पोलैंड का दौरा है। और इसके बाद आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड से 10 घंटे की ट्रेन की यात्रा कर कीव पहुंचेंगे। भारत की और यूक्रेन के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित होने के बाद 30 से ज्यादा सालों में ये पहली बार होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन का दौरा करेगा। प्रधानमंत्री मोदी के पोलैंड दौरे को लेकर वहां काफी उत्साह देखा जा रहा है। सवाल है कि रूस यूक्रेन के तनाव को कम करने में भारत का योगदान क्या हो सकता है। इस पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। ये पोलैंड का विदेश मंत्रालय है और यहाँ हमने बात की वाइस फॉरेन मिनिस्टर से, और इस बातचीत में साफ तौर पर ये निकलकर सामने आया कि पोलैंड किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर उत्साहित है। और ये उत्साह इसलिए भी है क्योंकि 45 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा जो है वो पोलैंड का हो रहा है, और एक ऐसे समय में हो रहा है जब यूक्रेन रूस युद्ध चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो रूस होकर आए हैं, यूक्रेन जा रहे हैं, तो ऐसे में एक उम्मीद इस बात को लेकर भी है कि कोई ना कोई पीस फार्मूला जो है निकलकर सामने आएगा। हालांकि कईयों को ये भी लगता है कि क्योंकि रूस अपनी ज़िद पे अड़ा है, वो शांति नहीं चाहता है, बल्कि जिस तरीके से वो लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है वो उसी राह चलते रहना चाहता है, क्योंकि रूस की जो ज़िद है वो ज़िद अपनी तरफ है और तमाम शांति प्रयास जो हैं वो अपनी तरफ हैं। तो इस बात को लेकर एक यहाँ उम्मीद कम है कि कोई एक बड़ी कामयाबी जो है वो पीस समझौते के रूप में या पीस प्रोसेस के रूप में निकलकर सामने आएगा। लेकिन जहाँ तक द्विपक्षीय रिश्ते की बात है भारत और पोलैंड के बीच, उस मामले में बहुत ज़्यादा उम्मीद है। यहाँ जानकार हों या अधिकारी साफ तौर पे बता रहे हैं कि भारत बदल चुका है और पोलैंड भी जो है वो बदल चुका है। जब ये कम्युनिस्ट शासन के तहत था तो उस समय दिवालियेपन का शिकार होने की कगार पे था, लेकिन 1989 में जब ये मुल्क पूरी तरह से आज़ाद हुआ उसके बाद से काफ़ी तरक्की की है। 21वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ये दुनिया की बन चुका है। भारत जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और दोनों देशों के बीच जो है वो आर्थिक जो समझौते या आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर जो जोर है उसका जो एक लॉजिकल कंक्लूजन है वो इस दौरे के बाद देखने को मिल सकता है। आईटी सेक्टर हो या डिफेंस सेक्टर हो, कई जो उम्मीदें हैं वो इन सेक्टर्स में आपसी सहयोग समन्वय को लेकर है। तो कुल मिलाकर यही कि पूर्ण रूप से आज़ाद पोलैंड में पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा जो है वो हो रहा है। तमाम तरह की उम्मीदें हैं। भारतीय समुदाय के जो लोग हैं यहाँ तकरीबन 45,000 हैं, उनकी भी अपनी उम्मीदें हैं। उनको लगता है कि इस दौरे के बाद एक बूस्ट मिलेगा, ख़ासतौर पे जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए, क्योंकि यहाँ पे आईटी के जो हैंड्स हैं उनकी ज़रूरत है, जो यहाँ पे बहुत ही निपुण हाथ हैं उनकी ज़रूरत है। और इस तौर पे पोलैंड जो है भारत की तरफ देख रहा है, तो कई सेक्टर में जो संभावनाएं हैं बहुत ज़्यादा हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जो बात है वो भी हो रही है, लेकिन सब बात जो है यहाँ आकर ठहरती है कि आखिरकार इस द्विपक्षीय मुलाकात के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है। संभावनाएं तमाम हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। पल पल की खबर हम पोलैंड से आपके लिए लेकर आते रहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से जुड़ी। प्रधानमंत्री मोदी के पोलैंड दौरे से यहां रहने वाले भारतीय समुदाय में भी काफी उत्साह है। यहां ऐसे भी भारतीय हैं जो 2-3 दशकों से यहां रह रहे हैं, लेकिन किसी ने यहां भारत के प्रधानमंत्री को देखा नहीं है। अब जब 45 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री यहां आ रहे हैं, भारतीय समुदाय के उत्साह के साथ साथ कुछ उम्मीदें भी हैं। ऐसे कुछ भारतीयों से बात की हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो की ये ऊंची इमारतें यहाँ की तरक्की की कहानी कहती हैं, और ये तरक्की जो है ऐसे नहीं हुआ है। यहाँ इस तरक्की में भारतीय मूल के बहुत सारे लोगों का भी काफ़ी योगदान रहा है। हमारे साथ भारतीय मूल के 3 मेहमान यहाँ मौजूद हैं वॉर्सो में। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय प्रधानमंत्री, उनका 45 साल बाद ये दौरा है यहाँ पोलैंड का। तो जब से आप लोग आए तब से तो किसी प्रधानमंत्री को, भारतीय प्रधानमंत्री को आपने यहाँ देखा ही नहीं? नहीं, खाली
यहाँ पे प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल जी आए थे 2009 में, लेकिन पीएम के लेवल पे तो आखिरी मोरारजी देसाई था आए थे यहाँ पे 45 साल पहले। तो ये अब बहुत जब बड़ी बात है। अब जब प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा है तो आपकी क्या उम्मीदें हैं और क्या अपेक्षाएं हैं? आपको क्या लगता है कि इस दौरे से क्या कुछ मिलेगा एक भारतीय समुदाय के सदस्य के तौर पे आपको या पूरे भारतीय समुदाय को? पूरे भारतीय समुदाय को एक गौरव की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री आज जिस मुकाम पे हैं और जिस मुकाम पे हमारे देश को ले गए हैं पिछले 12 सालों से, तो हमारे लिए तो गौरव की बात है कि उन ऐसी शख्सियत हमारे पास पोलैंड में आ रहे हैं। तो कौन सी आपकी अपेक्षा पूरी होने जा रही है इस दौरे से? देखिए, प्राइम मिनिस्टर के आने से तो दो देशों का रिलेशन ही बढ़ जाता है। आपस में जो उनकी मुलाकातें होगी वहाँ पर, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर से, यहाँ प्रेसिडेंट से, बिजनेस कम्युनिटी से, तो यहाँ ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ से ज़रूर इन्वेस्टमेंट जाएगी इंडिया में। इमीडिएट नीड क्या है भारतीय समुदाय की? किस तरीके से उनको यहाँ आत्मसात करके चला जाता है और क्या और ज़रूरत है जो प्रधानमंत्री के इस दौरे में जिस पे फोकस हो सकता है, जिसको आगे बढ़ाने की बात हो सकती है? देखिए जी, अभी जो सा व्यापार चल रहा है दोनों देश के बीच में, मेरे को पूरी उम्मीद है कि इस विज़िट के बाद वो बढ़ेगा, क्योंकि बिजनेस हमेशा रहता है, लेकिन इस तरह की हाई लेवल विज़िट से भी वो काफ़ी उससे इम्प्रूवमेंट आती है। उसके अलावा जो हमारे आसपास चल रहा है देश के पोलैंड के देश के पास जो सा यूक्रेन है, उससे भी काफ़ी उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर जी अगर उसके अंदर कुछ प्रस्ताव रखेंगे तो उम्मीद है कि उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा। जी, इनका इशारा है कि जिस तरह से यूक्रेन रूस युद्ध चल रहा है उसका जो एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, जिस तरह से भारतीय समुदाय के जो लोग हैं, जो छात्र हैं यूक्रेन से हज़ारों की तादाद में यहाँ आए और भारतीयों ने भी यहाँ उनको सहारा दिया, यूक्रेन के लोगों को भी सहारा दिया। तो अब एक ऐसे माहौल में जब 2-2.5 साल से ज़्यादा लंबा ये जो वॉर है वो खिंच चुका है, तो ऐसे में आपकी भी कुछ इस तरह की उम्मीद है कि कोई शांति प्रस्ताव लेकर जो हैं वो प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से आगे भी जाएंगे, इस तरह की उम्मीद आपको भी है? हमको है, सारी डायस्पोरा को, इंडियन, न सिर्फ हमको है, पोलैंड के वासियों को भी आज इस दौरे में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को के लिए बहुत बहुत इज्जत है और उनकी भी यही उम्मीद है कि कुछ शांति प्रस्ताव ज़रूर का मौका मिलेगा। इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं चाइना के साथ यहाँ पे, तो आपको पॉलिसी लेवल पे किस तरह की उम्मीद है? मुझे पक्का है कि जब प्राइम मिनिस्टर जी यहाँ पर आएंगे, जब डिस्कस करेंगे, उनके साथ कोई बिजनेस डेलीगेशन भी आती रहेगी, हम सब प्रवासी भारतीयों से भी वो मिलेंगे, तो रिलेशन ज़रूर बढ़ेगा और बिजनेस में हम सबको मदद मिलेगी। तमाम उम्मीदें हैं, तमाम अपेक्षाएं हैं और क्योंकि 45 साल बाद ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा है, तो बहुत सारी जो उम्मीदें हैं वो एक साथ आ खड़ी हुई हैं। अब देखना है कि किन उम्मीदों को बल मिलता है, किन मुद्दों पे बात बनती है, बात आगे बढ़ती है और संबंध आगे बढ़ते हैं। तो ये जो नतीजा है वो आने वाला कल बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ भारतीय समुदाय के लोगों में काफ़ी उत्साह है प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से। वॉर्सो से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।